हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय चित्रकला के विषय में पढ़ेंगे। आधुनिक भारतीय चित्रकला की बात करें तो ये 1800 ईस्वी से वर्तमान तक की चित्रकला का समय काल माना जाता है। यानी कि जब कंपनी शैली, बंगाल की पटुआ कला, तंजौर शैली और तमाम स्थानीय शैलियाँ विकसित हुईं। यानी कि राजस्थानी चित्रकला के बाद पहाड़ी चित्रकला और उसके बाद की जो कला है, जहाँ से 18वीं शताब्दी यानी कि आधुनिक काल शुरुआत होता है चित्रकला के क्षेत्र में। तो जितनी भी कलाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, कला के सभी एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी के लिए, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए आज हम उस नोट्स का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल की पटुआ कला। बंगाल के पटुआ कलाकार कपड़े पर टेम्परा माध्यम से चित्र बनाते थे। पटुआ कला का अर्थ ही होता है कि कपड़े पर बनाई गई चित्रकला। पटुआ कला केंद्र मुख्य रूप से जो बांकुरा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है और मुर्शिदाबाद, मिदनापुर, जिसको मेदिनीपुर भी कहते हैं, तो ये मुख्य केंद्र थे। अगर प्रश्न आ जाए कि जो है पटुआ कला के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं, तो बांकुरा, मुर्शिदाबाद, मिदनापुर। तो जो काली घाट की पट चित्रकला है उसका समय काल लगभग 1800 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक माना जाता है। इसे पटुआ चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो काली घाट पट चित्र है तो इसी को हम पटुआ कला कहते हैं। तो काली घाट जो चित्रकला शैली है, यहाँ का मुख्य चित्र है संगीत का अभ्यास करती हुई महिला। संगीत का अभ्यास करती हुई महिला काली घाट चित्र शैली की विशेषता को दर्शाती है। जया अप्पा स्वामी, जो कि कला इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस पटचित्र शैली के सबसे प्राचीन उदाहरण 1850 ईस्वी के पहले के नहीं हैं। उनका ये कथन है। WG आर्चर महोदय, ये भी कला इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा है कि ये बाजार पेंटिंग, यानी इन्होंने जो है बाजार शैली या बाजार पेंटिंग नाम से संबोधित किया, क्योंकि वजह ये थी कि जो काली घाट की चित्रकला जो मंदिर के सामने जो श्रद्धालु होते थे उनको बेचने के उद्देश्य से बनाई जाती थी, तो इसलिए जो है इसे बाजार पेंटिंग के नाम से संबोधित किया गया। जो काली माता मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में दुकानों पर पेंटिंग को बेचा जाता था, क्योंकि कई श्रद्धालु दूर दूर से आते थे और खरीदते थे पेंटिंग को। काली घाट पर आधारित कुछ पुस्तकें हैं जो कि परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहली पुस्तक देखते हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑफ काली घाट। ये मुकुल चंद्र डे की पुस्तक है और जो है 1932 ईस्वी में कोलकाता की एडवांस पत्रिका में जो है प्रकाशित कराया गया था। दूसरी पुस्तक काली घाट पेंटिंग नाम से है। ये WG आर्चर महोदय ने इसको प्रकाशित किया 1971 ईस्वी में। अब हम देखते हैं काली घाट शैली के प्रमुख चित्रकार NC घोष और KC घोष, नीलमणि दास, बलराम दास, गोपाल दास, पाल और बैरागी। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि जो है चित्रकार किसी भी शैली के हों ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी प्रश्न में किसी शैली का नाम दे करके उनके चित्रकारों का नाम पूछ लिया जाता है।
तो कालीघाट शैली के प्रमुख चित्रकार में NC घोष, KC घोष, नीलमणि दास, बलराम दास, गोपाल दास, पाल और वैरागी। कालीघाट के प्रमुख चित्र देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमने सबसे पहले देखा था जो ऊपर कि संगीत का अभ्यास करती हुई महिला, वो भी कालीघाट का प्रमुख चित्र है। भक्त का स्त्री द्वारा अपमान, ये भी कालीघाट शैली का चित्र है। बंगाली बाबू के गृह जीवन का दृश्य, तारकेश्वर स्कैंडल, श्यामकांत बनर्जी का तंत्र योग, हाथी पर सवार अंग्रेज, संगीत प्रेमी शिव, वैष्णव पर व्यंग, संगीत का अभ्यास करती महिला, राधा कृष्ण की युगल मूर्ति, मछली खाती बिल्ली, ये महत्वपूर्ण चित्र है। ये भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में कि मछली खाती बिल्ली कहाँ का चित्र है, किस शैली का है, तो कालीघाट शैली का। कृष्ण को गोद में लेकर दूध दोहती यशोदा और तोता, एक बार फिर से देख लेते हैं महत्वपूर्ण चित्र। भक्त का स्त्री द्वारा अपमान, बंगाली बाबू के गृह जीवन का दृश्य, तारकेश्वर स्कैंडल, श्यामकांत बनर्जी का तंत्र योग, हाथी पर सवार अंग्रेज, संगीत प्रेमी शिव, वैष्णव पर व्यंग, संगीत का अभ्यास करती महिला, राधा कृष्ण की युगल मूर्ति, मछली खाती बिल्ली, कृष्ण को गोद में लेकर दूध दुहती यशोदा, तोता आदि। ये प्रमुख चित्र थे कालीघाट शैली के। अब हम देखते हैं अगली जो है शैली, कंपनी शैली या पटना कलम। ये कंपनी शैली जो है भारतीय शैली और जो यूरोपीय शैली है, उन दोनों शैलियों को जो है शैलियों के विशेषताओं का मिश्रण है, जो कि अंग्रेज चित्रकारों के द्वारा फिर धीरे धीरे भारतीय चित्रकार भी उससे प्रभावित हुए, और इस प्रकार से जो है भारतीय शैली और यूरोपीय शैली दोनों का जो है मिश्रण, दोनों की विशेषताओं से युक्त चित्र बने, जिसको हम कंपनी शैली या पटना कलम के नाम से जानते हैं। इसकी खोज की बात करें तो 1943 ईस्वी में PC मानक महोदय द्वारा इस शैली की खोज की गई। मुगल, चाहे आप मुगल या यूरोपीय कला कह लीजिए या भारतीय और यूरोपीय कह लीजिए, क्योंकि मुगल शैली हमारी भारतीय शैली और ईरानी शैली का मिश्रण था। और फिर धीरे धीरे मुगल शैली में क्या हुआ कि भारतीयता की झलक ज़्यादा देखने को मिली। तो इसलिए अगर प्रश्न बनता है कि कंपनी शैली जो है किन शैलियों का मिश्रण है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर देना है। अगर मुगल शैली प्लस यूरोपीय शैली है तो भी सही है, अगर मुगल शैली नहीं है, भारतीय शैली और यूरोपीय शैली है, तो वो भी सही है। कंपनी शैली की विशेषता रही है कि यहाँ पे जल रंग और तैल रंग दोनों का प्रयोग हुआ है। कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार, ये हमारा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है इसको जानना। तो हम देख लेते हैं कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार, ईश्वरी प्रसाद, शिवलाल, सेवक राम, हुलासलाल, राम प्रसाद, जयराम दास, डल्लू लाल, टूनी लाल, झूमक लाल, फकीर चंद, गोपाल चंद और लाल चंद। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार, ईश्वरी प्रसाद, शिवलाल, सेवक राम, हुलासलाल, राम प्रसाद, जयराम दास, डल्लू लाल, टूनी लाल, झूमक लाल, फकीर चंद, गोपाल चंद और लाल चंद। कंपनी शैली के प्रमुख चित्र। कंपनी शैली में मुख्य रूप से जेनर यानी कि व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं, और सामाजिक दृष्टि से जो भी समाज में देखा उसको चित्रण किया, यानी आम जनजीवन से संबंध भी चित्र बनाए गए हैं। ये कंपनी शैली की विशेषता है। तो मछली बेचने वाला, चक्की, टोकरी बुनने वाली, मिट्टी के खिलौने बनाते और बेचते हुए, और तमाम चित्र हैं बाजार से लौटते हुए, सेविका, पशु पक्षी, साधारण लोगों के व्यक्ति चित्र।
यानी कंपनी शैली में हमें जो है जनजीवन के संबंधित चित्र मिले हैं, यानी जो अंग्रेज अधिकारी थे जो उनके भी चित्र बने हैं, और भारतीय जो राजा थे छोटे छोटे उनके भी चित्र बने हैं, यानी दरबारी चित्रण भी हुआ है, और सामान्य जनजीवन का भी चित्रण हुआ है, और आम व्यक्तियों का भी जो है व्यक्ति चित्र बनाया गया है कंपनी शैली के अंतर्गत। एक बार फिर से देख लेते हैं। मछली बेचने वाला कंपनी शैली का प्रमुख चित्र है। चक्की, टोकरी बुनने वाली, मिट्टी के खिलौने बनाते हुए बेचते हुए, सेविका, पशु पक्षी, साधारण लोगों के व्यक्ति चित्र। कंपनी शैली की विशेषता। कंपनी शैली की विशेषता की बात करें तो कंपनी शैली मुगल व यूरोपीय प्रभाव से जन्मी, यानी इसका जन्म भारतीय शैली या मुगल शैली कह लीजिए और यूरोपीय शैली को मिलाकर हुआ, इनके मिलने से। इस शैली में प्रायः छोटे चित्र बनाए गए, यानी कंपनी शैली में प्रमुख रूप से छोटे चित्र बनाए गए जिनका आकार 8x6 इंच ही था। और अगर जो बड़े चित्रण हुए हैं कुछ, लेकिन इनकी जो है संख्या में कम मात्रा में चित्र जो है हुआ है, तो इसका आकार प्रश्न में पूछ लेता है। अगर प्रश्न आ जाता है कि कंपनी शैली के चित्रों की माप, तो हमें सबसे पहले 8x6 इंच पे ही जाना है, और अगर पूछे कि बड़े चित्रों की माप, तब हमको 22x16 इंच लगाना है। और ये कंपनी शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पे अनुकृत पोत का जो है प्रयोग हुआ है, और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य भी दिखाया गया है, यानी दूरी और निकटता का प्रभाव दिखाया गया है, और क्या कहते हैं छाया प्रकाश का प्रभाव दिखाया गया है, यानी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है, यानी 3D चित्रण बनना शुरू हो गया, यानी त्रिआयामी चित्रों को बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। लघु चित्रों की रचना हेतु कागज तथा हाथी दांत की पटरियों का भी प्रयोग हुआ है। यह महत्वपूर्ण विषय है, विशेषता है कंपनी शैली की कि यहाँ पर जो है सियालकोटी कागज का तो प्रयोग हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ हाथी दांत की पटरियों पर भी चित्रण हुआ है। और जो चेहरे हैं वो 1.5 चश्म के प्रायः बनाए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है कंपनी शैली से संबंधित देख लेते हैं। कंपनी शैली के छोटे चित्रों को फिटका कहते थे, यानी जो चित्रों को छोटे छोटे चित्रों को एक सेट में बना करके रखा जाता था, जिसको एल्बम हम कहते हैं, तो कंपनी शैली में फिटका कहते थे, और इसी को मुगल शैली में मुरक्का कहते थे। बनारस से आए कलाकार जो हुलासलाल हैं, उन्होंने बांकीपुर में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की और बैलगाड़ी, टमटम, तांगा का चित्रांकन किया, सामान्य जनजीवन का चित्रण किया। कौन? हुलासलाल। ये कहाँ से आए थे? ये बनारस से आए थे। ये बनारस के राजा के दरबारी चित्रकार थे। विदेशी कलाकार की बात करें तो टिली कैटिल, जो कि 1769 में भारत आए। फिर इन्होंने जो है मद्रास, कोलकाता और लखनऊ का भ्रमण किया और अवध के नवाबों के चित्र बनाए, और इनकी अच्छी कमाई हुई यहाँ पर। यानी जो इनके चित्रण होते थे वो रियलिस्टिक होते थे, और यहाँ के राजाओं और नवाबों का जब चित्रण इन्होंने किया तो काफ़ी धन यहाँ से जो है एकत्रित किया। ये कलाकार, इनका नाम है टिली कैटिल। तो सबसे पहले कंपनी शैली में जो है जो विदेशी चित्रकार आए हमारे भारत में कंपनी शैली के, वो कौन थे? टिली कैटिल। इसके बाद जो है थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल का नाम आता है, जो कि क्रमशः 1784 ईस्वी से 1794 ईस्वी के मध्य जो है ये भारत में आए। इन्होंने जल रंग की एक्वाटिंट पद्धति का श्रीगणेश किया, यानी एक्वाटिंट पद्धति से माध्यम से इन्होंने चित्रण कार्य किया। तो कंपनी शैली से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने उसे देख लिया। अब हम पढ़ेंगे तंजौर शैली के विषय में।
18वीं सदी के में जो है मराठा शासकों के समय चित्रों का विकास हुआ और यहीं से तंजौर शैली को एक नई आधारशिला मिली। यानी जो मराठा साम्राज्य था उसके समय में जो है चित्र शैली यानी चित्रकला का विकास अच्छा हुआ। वो चित्रकला प्रेमी शासक हुए। उन्होंने कलाकारों को आश्रय दिया, उनको सम्मानपूर्वक अपने दरबार में रखा और चित्रणकार करवाया। तो यहीं से क्या हुआ कि तंजौर शैली की आधारशिला यहीं से पड़ी, जो कि चोल राजाओं के द्वारा संरक्षित तंजौर प्राचीन काल में विभिन्न कलाओं का समृद्ध केंद्र था। तो जब चोल शासकों ने जो है उनका आधिपत्य हुआ तो इन्होंने कलाकारों को, चाहे चित्रकार हों या मूर्तिकार हों या वास्तुकार हों, तो इन सभी को यहाँ पर अपने दरबार में इन्होंने सम्मानपूर्वक रखा, क्योंकि इनके समय की जो हमें क्या कहते हैं मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं या जो चित्र प्राप्त हुए हैं या जो स्थापत्य हैं वो ये दर्शाते हैं कि चोल काल में कला के प्रति शासकों का सम्मान कितना था। 1833 व 1855 में राजा शिवाजी के राजकाल में 18 कलाकारों के परिवारों को राज आश्रय मिला, जो हाथी दांत एवं काष्ठफलक पर चित्रकृतियाँ बनाते थे। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है कि जो राजा शिवाजी हैं ये क्या कहते हैं मराठा साम्राज्य के शिवाजी नहीं हैं, ये चोल काल की बात हो रही है। रामायण और कृष्ण लीला पर आधारित जो चित्रकृतियाँ बनाई गईं उनमें गाढ़े लेप से आकृतियों को उभार कर यानी रिलीफ नुमा और हल्का प्रभाव दिया जाने लगा। जो आकृतियाँ बनाई गईं वो जो है थोड़ा उभारदार बनाई गई, रिलीफ। बाद में जल रंग से चित्रित करने के पश्चात उसमें सोने के पत्थरों एवं बहुमूल्य पत्थरों को भी लगाया गया। यानी जो है जड़ी का काम तंजौर शैली में हुआ। बहुमूल्य रत्नों को जड़कर जो है चित्रकारी किया गया। यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र यहाँ के मुख्य विषय थे। बाल कृष्ण नामक चित्र तंजौर शैली का उत्तम उदाहरण है, ये भी याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। तो बाल कृष्ण नामक चित्र जो है किस शैली का उत्तम उदाहरण है, तो तंजौर शैली का। शिव विष्णु कृष्ण तंजौर शैली के मुख्य विषय रहे हैं। माखन लिए बाल कृष्ण ये भी तंजौर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तंजौर शैली में जड़ाऊ कार्य जो है बहुमूल्य पत्थरों के टुकड़ों को चिपका करके किया गया है। तंजौर शैली की सबसे प्रसिद्ध विशेषता कांच पर चित्रण है यानी ग्लास पेंटिंग। प्रश्न अगर आ जाता है कि जड़ाऊ का कार्य किस शैली की विशेषता है, तो तंजौर शैली की। प्रश्न बन सकता है कि कांच पर चित्रण किस शैली में हुआ, तंजौर शैली में। तंजौर और मैसूर शैली के मुख्य चित्रकार कौन थे, तो जय विजय और पराजय थे। तंजौर शैली से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने कवर कर लिया है। अब हम अगली शैली देखेंगे, मैसूर शैली। दक्षिण में स्थित मैसूर में एक शैली का विकास हुआ। मैसूर राज्य में जिस शैली का विकास हुआ तो राजा कृष्ण राज बोडियार के संरक्षण में फली फूली। इस शैली में हाथी दांत के फलकों पर अनेक छवियाँ बनाई गई। यानी मैसूर शैली में भी हाथी दांत की जो पटरियाँ होती थीं उस पर व्यक्ति चित्र बनाए गए। मैसूर जो कि कर्नाटक का क्षेत्र है, तो मैसूर शैली का विकास 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ। विजयनगर राज्य का महान राजा कृष्णदेवराय था। इसने कई मंदिर बनवाए, जिसमें जैसे विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा राम मंदिर मुख्य रूप से हैं। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे है, प्रश्न बन सकता है। मैसूर शैली में दरबारी कला के चित्र बनाए गए। जाहिर सी बात है, जहाँ पर राजा या शासक मुख्य रूप से उन्हीं का राज था और अपने दरबार में वो चित्रकारों को रखते थे। तो चित्रकार जो है राजा और उनके परिवारों के चित्र, उनके दरबारियों के चित्र जो क्या कहते हैं उच्च पद पर होते थे, उन अधिकारी मंत्रियों के चित्र बनाया करते थे।
तो मैसूर शैली में भी जो है दरबारी कला के चित्र बनाए गए हैं। मैसूर शैली का मुख्य धरातल हाथी दांत व काष्ठफलक था। उड़ीसा शैली के बारे में देखते हैं। 17वीं शताब्दी में उड़ीसा की स्थानीय चित्र शैली में कालीघाट शैली एवं अन्य कला शैलियों का सम्मिश्रण हुआ। इस शैली के चित्र प्रायः टाट या कपड़े पर बनते थे। यानी उड़ीसा शैली के पटचित्र प्रसिद्ध हैं, और पटचित्र का मतलब कि कपड़े पर चित्रण। इन चित्रों के विषय में जो है गीत गोविंद, राधा कृष्ण जैसे धार्मिक कथानक पर आधारित थे। याद रखना है कि उड़ीसा के कौन से चित्र प्रसिद्ध हैं, तो पटचित्र प्रसिद्ध हैं। विषय क्या थे? गीत गोविंद में जिससे राधा कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए गए। इस शैली की मुख्य विशेषता जो है वृक्षों और लताओं का समान अंकन, यानी जो है वृक्ष और लताओं का प्रमुखता से अंकन किया गया है। तो आधुनिक चित्रकला से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने लगभग सभी को देख लिया है। हमने बंगाल शैली, जिसको कालीघाट शैली कहते हैं या कालीघाट पट चित्रण कह सकते हैं, वो देख लिया। उसके चित्रकारों के बारे में देखा, चित्र और विशेषता के बारे में जाना। कंपनी शैली, जिसको पटना कलम भी कहते हैं, उसको भी हमने देखा। और तंजौर शैली के बारे में जाना, मैसूर शैली के बारे में जाना, उड़ीसा के पटचित्र शैली के बारे में देखा। तो टीजीटी या पीजीटी एग्ज़ाम के लिए जो कला से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है, तो निश्चित रूप से जो सिलेबस में है, तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बताया गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से मदद करेंगे। धन्यवाद।